नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर की घटना को बताया साजिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा पर। नारायणपुर में नक्सलियों और बीएसएफ के जवानों में मुठभेड़, सभी जवान सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद बीती रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत की। सभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर, परमानेंट इनवाइटी और स्पेशल इनवाइटी सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और जिसका सबको इंतज़ार था वो चुनाव के पार्टी के चुनाव की घोषणा और जिसमें मेंबरशिप से शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और सब लोगों ने एक स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। अब उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ तो बैठक तो होगी। ये जो गाड़ी है वो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि आखिर इतना गांजा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, करना चाहिए सो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहाँ के हैं। उसे रैकेट का भंडाफोड़ हो ये मांग उनको करना चाहिए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है, जिसके जितने भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, टीआई को वहाँ से हटा दिया गया है, एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं? आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीती रात अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रवाना हुए। टीएस सिंहदेव के साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि पीएल पुनिया से मिलने के लिए समय मांगा है। कुछ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। दिल्ली आना जाना तो होता ही रहता है और समय समय पर लगे ही रहेगा। तो वैसे ही एक और यात्रा है। अगर लोग रहे, मैंने पुनिया जी को भी लगाया तो उन्हें भी बताया कि वो बाहर हैं और भी पता नहीं कौन रहेंगे कि नहीं। संडे है तो आमतौर पे कोई मिलते नहीं है। एक दो दिन के लिए ही जा रहा हूँ। उस बीच में अगर किसी से मुलाकात हो सकी तो जरूर ट्राई करेंगे।
अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। बस्तर में सीएम बघेल मुड़िया दरबार तथा देवी मड़ी सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बस्तर आर्ट गैलरी और दलपत सागर सहित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, क्योंकि बस्तर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। उनकी प्रगति की समीक्षा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा के अंतिम कार्यक्रम मुड़िया दरबार, जितने भी वहाँ प्रमुख लोग हैं वो लोग साथ इकट्ठा होते हैं और लोगों को सम्मान भी किया जाता है, अनुभव भी साझा किया जाता है और सभी लोग सहभोज भी करते हैं। तो बस्तर दशहरा जो कई महीने से चलता है उसका आज अंतिम कार्यक्रम होगा। उसमें मुझे मुड़िया दरबार के सब साथी आमंत्रित करने आए थे, सांसद दीपक बैज के साथ, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष हैं दशहरा समिति के। तो उसी कार्यक्रम में जाना हो रहा है और बहुत दिन हो गया था, बस्तर भी नहीं गया था कोरोना काल के कारण से, तभी वहाँ जाऊँगा और रात भी रुकूँगा। नारायणपुर जिले में बीती रात नक्सलियों ने बीएसएफ के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान माइंस इलाके में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस बीच जंगल की तरफ से अचानक पहुंचे नक्सलियों ने जवानों पर पहले रॉकेट लॉन्चर से गोला दागा, फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के चलते नक्सल जंगल का सहारा लेकर भाग निकले, लेकिन दोनों तरफ से आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जशपुर की घटना पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जशपुर की घटना अगर साजिश के तहत हुई तो जांच में सच सामने जरूर आएगा। लखीमपुर में तो आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है, जबकि जशपुर की घटना में आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया गया। जशपुर की घटना से संबद्ध दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। दुर्घटना से जुड़ी कार में गांजा पकड़ाया है जो ओडिशा से आ रहा था। तस्कर मध्य प्रदेश के हैं। पकड़े गए तस्कर किस रैकेट से जुड़े हैं, इसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए। देखिए, घटना तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि साजिश हुई है तो जांच में सब सामने आएगा। दोनों घटना में आप देखेंगे कि वहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, यहाँ तत्काल पकड़ लिया गया और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और साथ ही अब जांच चल रही है, तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। आज रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। पत्थलगांव और कवर्धा में हुई घटना की न्यायिक जांच और पत्थलगांव में घायलों को 50-50 लाख रुपए और मृतक परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि देने की सरकार से मांग की है। कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पत्थलगांव की घटना में मृत परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी बैरियर कैसे क्रॉस कर गई, बैरियर में वो गाड़ी रोकी क्यों नहीं गई। अब तक बैरियर में कहीं कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया है, वो कहीं न कहीं बैरियर क्रॉस करने के 100-200 किलोमीटर के बाद पकड़ा गया है। तो बैरियर में क्यों लगाया गया है, बैरियर पे ये क्यों असफल हुए हैं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को 50 वर्ष पूरे होने पर बीते वर्ष 16 दिसंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रज्वलित 4 स्वर्णिम विजय मशाल भारत के अलग अलग भागों में भेजी गई। इस विजय मशाल यात्रा में उस युद्ध के सैनिकों की जन्मभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया तथा उनकी जन्मभूमि में NWM में मिट्टी लाने का निर्णय लिया गया। गौरव की बात का विषय ये है कि 1971 के समस्त योद्धाओं में 40 योद्धा छत्तीसगढ़ के थे, जिसके कारण उन 4 स्वर्णिम मशालों में से एक मशाल बीते 12 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रही है। छत्तीसगढ़ की यात्रा के प्रारंभ में ही ये मशाल वेंकटेश सिग्नेचर स्कूल रायपुर के भव्य प्रांगण को आर्मी द्वारा लाई गई मशाल ने सुशोभित किया।
मशाल के आने के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख अपर महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर मंगल कामना की तथा विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम के गायन से देशभक्ति की भावना से पूरित कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सम्मिलित होकर देशभक्ति गीत तथा लोक नृत्य प्रस्तुत करने के अलावा नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। A lot has already been told here by Captain Ankur and various other speakers who have come here. And it's such a huge victory to remember. I was almost tempted to speak about the image that you can see down below, where the instrument of surrender is getting signed between General Arora and General Niazi. If one were to ask as to which one image one would choose, which can, वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर। देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जशपुर की घटना को शर्मनाक बताया। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि इस घटना के अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। छत्तीसगढ़ में अफीम गांजे की खेती हो रही है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, पत्थल गांव की घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना में सबसे पहले तो अपराधियों के नाम सामने आना चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग थे, किसके लिए वो लोग काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं बार बार शायद आप लोगों के सामने ही 50 बार बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अफीम गांजा ये छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर हर काम, बड़ा से बड़ा गलत काम पैसे के लेन देन से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे, ये माफिया हो गए। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि भीड़ के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दे। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है? शांत शहर माने जाने वाले रायपुर में बदमाश आतंक मचा रहे हैं। लगता है उनमें पुलिस का खौफ जैसे खत्म सा हो गया है। लगातार हो रही चाकूबाजी की वारदात भी इसे सच साबित कर रही है।
टिकरापारा में जुआ खेलने से मना करने पर हेमराज बंजारे नाम के युवक को 2 बदमाशों ने चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित हेमराज बंजारे अपने साथी के साथ कमल विहार गया हुआ था। वापस आते समय वहीं पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। हेमराज ने उन लोगों को जुआ खेलने से मना किया। इतने में आरोपी हैदर और गोलू ने तू मना करने वाला कौन है कहकर हत्या करने की नीयत से चाकू से हेमराज की जांघ पर वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में टिकरापारा पुलिस हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। गोंदाबाड़ी संतोषी नगर स्पॉट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे और वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि एक हैदर और गोलू उड़िया ने चाकू मार दी है हेमराज बंजारे को, जिस पर हम जाकर हॉस्पिटल में मेडिसिन हॉस्पिटल में जाकर 0 पे FIR किया। मामला धारा 307-34 के तहत पंजीबद्ध किए हैं। आरोपी को बताया सर ये लोग आपस में कुछ छुटपुंजी टाइप जुआ वगैरह खेल रहे थे, जिस पर से विवाद प्रारंभ हुआ। हेमलाल के मना करने पर उन्होंने फिर हेमलाल को चाकू मारी। गोलू चक्रधारी ने पकड़ा और हैदर ने चाकू मारा, ऐसा बताया गया है प्रार्थी द्वारा। कोंदाबाड़ी में चाकू मारा गया, कोंदाबाड़ी कृष्णा नगर में है। वहीं सरस्वती नगर के कोटा इलाके में भी चाकूबाजी की वारदात हुई है। सचिन गौतम और नितेश नाम के आरोपियों ने शिवम सिन्हा, अजय और भूपेंद्र पर चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया। इसमें पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों और पीड़ित युवकों के बीच पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद सचिन और नितेश ने मिलकर तीनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि कोटा क्षेत्र का जो पानी टंकी है वहाँ पर 2 लोग विवाद हुआ है, जिसमें कि शिव कुमार, अजय सिंह और उनके साथी हैं, जिसको कि सचिन गौतम और उनके साथियों के द्वारा धाड़, हाथ, मुक्का और चाकू से मारपीट की गई है, जिस पर कि दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो कि अजय सिंह घायल है, जिसको उपचारार्थ अभी अस्पताल में एडमिट किया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई जो है धाराएं जोड़ी गई हैं और चिकित्सकीय मुआवजा के उपरांत प्राप्त जो परीक्षण रिपोर्ट है उसके आधार पर अग्रिम धाराएं और जोड़ी जाएंगी। इसमें कार्रवाई जारी है। आरोपी गिरफ्तार हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम डोलिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों की दबंगई और मनमानी के चलते ग्रामीण पिछले 5 सालों से निर्धारित मूल्य की जगह चीजों के अधिक दाम चुकाने पर विवश हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता योगेश सिंह ने प्रभावित लोगों से बातचीत की। शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम ढोलिया में खुलेआम हितग्राहियों से 3 रुपए ओवर रेट में लेकर के शक्कर बेचा जा रहा है। हम अभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान ढोलिया में खड़े हैं। हमारे साथ कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको आइए पूछते हैं कितने में लेके गए शक्कर? 20 रुपए किलो में। आप कितने में लेके जाते हैं चाचा? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। आप कितने में लेके जाते हैं? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। हमारे साथ दुकान संचालक भी जुड़े हुए, आइए उनसे पूछें कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेचने की इनकी ऐसे क्या मजबूरी है जो लोगों के साथ, लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ छलावा कर रहे हैं। कितने में प्रशासन आपको शक्कर बेचने की अनुमति दी है? 17 रुपए। आप लोगों से 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए बेच रहे हैं। कितने हितग्राही आपके पास हैं? 350 हितग्राहियों से 20 रुपए ओवर रेट, 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए में शक्कर बेचा जा रहा है। सोचिए 350 ग्राहक का 3 रुपए में कितना पैसा इन्होंने धांधली कर रखा है। इसके लिए कौन इजाजत दिया आपको? नहीं, कोई नहीं दिया है। चिल्हर के नाम से ऐसा चीज लेना पड़ता। तो क्या 350 लोगों से चिल्हर के नाम से 20 रुपए का जो घोटाला कर रहे हो, इसमें प्रशासन आपकी सहमति दे रही है? तो नहीं सकता सर। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? VIP न्यूज को जब ग्रामीणों ने बताया कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के यहाँ पर शक्कर को बेचा जा रहा है, तो चैनल जब इनके पास आई और इनसे जब पूछी तो इन्होंने अपना स्वयं गलती स्वीकारा कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेच रहे हैं। क्या आप जितने लोगों का ओवर रेट बेचा सबका पैसा वापस करेंगे? सबके सामने बताइए, पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप लोग को जो पैसा मिलेगा इनसे ले लेंगे आप लोग 3 रुपए। देखिए यहाँ पर खुलेआम राजनीति संरक्षण के चलते एक इंसान सोसाइटी चलाते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 3 रुपए एक्स्ट्रा ले करके शक्कर बेचा जा रहा है। लगातार 5 साल से इन्होंने संचालन कर रहे हैं और सोचिए कि इन्होंने कितने पैसे आम मजदूर किसान के जो गाढ़ी कमाई होती है उसके पैसे को इन्होंने कैसे धांधली करके ये अपना एक मोटा पूंजी बना रहे हैं। VIP न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत।
बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर माई का दर्शन किया और माई दंतेश्वरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही इस अवसर पर वो राजमहल परिसर में आयोजित अश्व पूजा कार्यक्रम में भी माटी पुजारी कलमचंद भंजदेव के साथ शामिल हुई। इस अवसर पर कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र, आईजी पी. सुंदरराज, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीना और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी वहां मौजूद थी। अब नजर डालते हैं बेमेतरा से जुड़ी खबर की। बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र में स्थित ग्राम ढाप में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गांव के एक ही ग्रामीण विक्की लोधी ने साजा पुलिस के आरक्षकों से मारपीट की। इस मारपीट के दौरान आरक्षक कैलाश पाटिल घायल हो गया। दशहरा उत्सव का कार्यक्रम था। वहाँ के सरपंच महोदय के द्वारा ड्यूटी हेतु मांग किए थे। वहाँ शांति दशहरे में शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु थाना प्रभारी के नाम से लिखित आवेदन देते, जिस पर थाना साजा से ग्राम ढाप दशहरा उत्सव में शांति व्यवस्था ड्यूटी बनाए रखने के लिए स्टाफ गए थे, जिसपे ASI बंजारे साहब के नेतृत्व में 8-10 आरक्षक थे। गाँव में जैसे गए दशहरा कार्यक्रम के दौरान विक्की लोधी के द्वारा हम वहाँ दशहरा में आए हुए लोगों के साथ अभद्र व्यवहार बदसलूकी करने लगे, जिसके कारण पुलिस उनको समझाए। पुलिस जैसे समझाए तो पुलिस के ऊपर उन्होंने टूट पड़े, उसको अभिरक्षा में लिया गया। वैसे तो सरकार के नुमाइंदे डुग्गी पीट पीट कर प्रदेश के स्वच्छ होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। स्वच्छता सरकार के बड़े अफसरों, मंत्रियों के बंगलों तक ही सीमित है। आम आदमी अभी भी स्वच्छ वातावरण की सुविधा से कोसों दूर है। कागजों की हकीकत टूटी फूटी दुर्गंध मारती नालियों में नजर आ जाएगी। ऐसा ही कुछ हाल पखांजूर के वार्ड क्रमांक 2 का है, जहां जर्जर हो चुकी नाली के चलते लोग गंदगी के आसपास जीने को मजबूर हैं। इस समस्या पर वार्ड वासियों ने कई बार स्थानीय पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी कराया है। ये मोहल्ला का जितना गंदे पानी सब यहाँ जमा होता है, रोज पानी जम जाता है और ये कचरा भी सफाई नहीं होता है। ये जितना भी नाली है और जितने भी रोड है, कोई भी रोड नाली साफ नहीं होता है। सबको अब अवगत कराया है, पार्षद अध्यक्ष सबको अवगत कराया है। इस विषय को लेकर पार्षद महोदय को अवगत कराया गया, सीएमओ को भी जानकारी दिया गया, जिसका चलते उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। और निराकरण नहीं होने के उद्देश्य से आज मीडिया का माध्यम से इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस निराकरण को किया जाए। तो इससे कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को? पूरा इस जितना भी नागरिक हो सभी को मुसीबत का सामना और मतलब गंदगी और कचरा का पूरा ढेर पड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के अग्रसेन भवन में हरि लीला ट्रस्ट बनारी द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आंख और कान की जांच करने के साथ ही जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे और हियरिंग मशीन भी दी गई। हरि लीला ट्रस्ट के द्वारा बनारी के द्वारा ये आयोजन जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए आयोजित किया गया है। संयोगवश आज ही मेरा जन्मदिन भी है और मैं यहाँ लाभार्थियों की संख्या और भीड़ को देख करके, उनके उत्साह को देख करके और उनको मिल रहे लाभ को देख करके, चाहे तत्काल आँख की जांच होकर के चश्मा मिलना हो, कान के जांच होकर कान की मशीन मिलना हो, या अन्य जितने भी विशेष करके महिलाओं के रोग के में भी बड़ी भारी भीड़ नज़र आ रही है। चारों तरफ सभी तरीके के
रोगों के उपचार के लिए। रायपुर से आई हुई डॉक्टरों की टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई लोकेश कावड़िया जी की टीम जो आँख का कान का इलाज कर रही है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल के ग्रुप के हिसाब से ये जनसेवा का काम लगातार इनका चलते रहता है। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चोर सूने मकानों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर J.R. भगत के नवा रायपुर स्थित सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। आरोपी उनके घर की अलमारी में रखे 60,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर J.R. भगत नवा रायपुर सेक्टर 17 स्थित शासकीय आवास को छोड़कर भिलाई किसी कार्य से गए हुए थे। एक ही दिन बाद जब वापस आकर लौटे तो देखा उनके शासकीय आवास का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जाकर चेक करने पर 60,000 रुपए नगद और 2 नग मोबाइल फोन गायब मिले। मंदिर हसौद पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले में कुछ संदेहियों से पूछताछ कर रही है। नवा रायपुर निवासी श्री J.R. भगत जी के यहाँ दिनांक 15 अगस्त से 16 अक्टूबर के मध्य दरमियानी रात्रि को अज्ञात चोर के द्वारा घुसकर घर से 60,000 रुपये नगद की चोरी की गई है। प्रार्थी की शिकायत पर थाना मंदिर सौद में अब चोरी का अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में चोर की जो है पतासारी जारी है। माल मशरूका की बरामदगी का प्रयास जारी है। राजधानी से लगे खरोरा के ग्राम कठिया में वृद्ध महिला से लूट की वारदात हुई है। महिला खेत गई हुई थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात युवक पता पूछने के बहाने कान के टॉप्स को लूटकर फरार हो गए। खरोरा थाना पुलिस लूट का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कठिया निवासी जानकी सेन अपनी बहू के साथ खेत गई हुई थी। खेत में पीड़िता की बहू काम करने लग गई। इसके बाद जानकी सेन आगे दूसरे खेत में जाने लगी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और पता पूछने लगे। इतने में दोनों बदमाश महिला के सर को दबाकर कान में पहने सोने के टॉप्स को छीनकर ले गए। घटना के बाद पीड़िता जानकी सेन बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसने अपनी बहू और गांव वाले को लूट होने की जानकारी दी। कल दिनांक 16 तारीख को खरोरा में काठिया गांव में एक वृद्ध महिला को फैक्ट्री जाने का रास्ता पूछते हुए 2 युवक जो बाइक में सवार थे उन्होंने रोका उसको, और रोकने के उपरांत जो है जैसे ही महिला बताने लग गई और तो फिर उन्होंने उसके कान के जो टॉप्स थे उनको जो छीन कर जो है फिर वो फरार हो गए, जिस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। महिला का ये कहना था कि मैंने उनका गाड़ी तो देखा नहीं है, गाड़ी का नंबर पहचान नहीं रही हूँ, इस कारण से मैं रिपोर्ट करने नहीं आई थी करके। पर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने स्वतः मामले में प्रोएक्टिव होकर जो है मौके पर पहुंचकर महिला से आगे पूछताछ की और रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में तो नहीं, किंतु उनके हुलिये के बारे में जो महिला द्वारा बताया गया है उस पर से आसपास के इलाके में तस्दीक की जा रही है। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। बेमेतरा जिले के रवेली गांव में दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान गांव में रहने वाले एक युवक और उसके पिता ने कार्यक्रम पेश कर रहे कलाकारों से मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित कलाकारों ने सिटी कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गाँव में रामलीला दशहरा का पर्व है, तो वहाँ पे रामलीला का कार्यक्रम हम करते थे। तो वहाँ पे एक फोटू मंजारे करके है लड़का, वो शराब वराब पी करके वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। उसको बार बार मना कर रहे थे, उसके आगे हाथ कर जोड़े थे और वो थोड़ा सा उलझट है, नहीं समझ पाया। उसको समझाने के बाद में भी नहीं समझ पाया वो, तो हम लोग को मजबूरन थाना आना पड़ा। और मतलब मेरे एक साथी को मतलब मार दिए हैं। वो कितना चोट लगा? चोट है उसके, थोड़ा सा सर फटा हुआ है बायां साइड। गाँव के कुछ असामाजिक तत्व है जो कि हम लोग हर साल दशहरा मनाते हैं। हम लोग सभी लोग रामलीला के कार्यकर्ता हैं और वो हमेशा वैसे ही करते हैं। वो लोग शराब पिए थे और जहाँ पे हमारे राम भगवान और लक्ष्मण जी बैठते हैं उसी जगह में आकर वो लोग बैठना चाहते थे और बैठे थे और वो लोग शराब पिए थे और गाली गलौज कर रहे थे। उसी का हम लोग सिटी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। आशा है कि अधीक्षक महोदय कार्रवाई करेंगे। हाँ, ग्राम रवेली में अभी रामलीला दौरान कुछ मारपीट होने का शिकायत दर्ज आए हैं, जिसमें 2 आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आहत लोगों को मुलाजा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसमें स्थितिपूर्वक विवेचना जांच कार्रवाई कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.janthara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जनधारा 24। नमस्कार।